नमस्कार देशवासियों। पिछले कुछ दिनों से देश में जो माहौल बन गया है, इसके लिए कोई और नहीं, सरकार खुद जिम्मेदार है। पेपर लीक के बारे में बातें ना करना, सोनम सर को ज़बरदस्ती अनशन मंच से हटाना, उनको चाइना का एजेंट बताना, स्टूडेंट के ऊपर इस तरह अत्याचार करना, एक आम नागरिक के रूप में इस घटनाओं का मैं तीव्र निंदा व्यक्त करता हूं। मैं कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछना चाहूँगा, ये आंदोलन का परिणाम क्या आएगा? आप लोगों का मकसद सही है, लेकिन तरीका मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोगों का मांग है कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे, जो कि वो कभी नहीं देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर एक मुद्दे पर कोई इस्तीफ़ा देते हैं तो इसके बाद से हर एक मुद्दे पर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो फिर इतना आंदोलन, इतना प्रोटेस्ट का एक ही आउटकम आ सकता है, एक बड़ा सिविल अनरेस्ट क्रिएट करके सरकार को हटाना, देश में मार्शल लॉ स्थापित करना। लेकिन क्या ये हमारा लोकतंत्र के लिए उचित होगा? विश्व में हमारे देश का सम्मान बढ़ेगा? मुझे नहीं लगता। ये हमारे देश के लिए एक शर्मनाक घटना मानी जाएगी। जैसे हम इमरजेंसी को याद करते हैं, सोनम जी का एक ही मुद्दा था कि सरकार की जवाबदारी स्थापित करा जाए, लेकिन ये जवाबदारी लेना हमारा काम नहीं है। इस काम के लिए हमने गर्मियों में घंटों भर लाइन में खड़े होकर वोट डाला है हमारे एमपीओ को। उनको इस काम के लिए लाखों रुपए सैलरी मिलता है हमारे ही टैक्स के पैसों से। चाहे वो कोई भी पार्टी का एमपी हो, अगर जनता चाहती है ये उनको अपने ही सरकार के खिलाफ जवाबदारी करनी चाहिए, तो उनको सवाल करना पड़ेगा, नहीं तो अपना इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। जैसे ही प्राइवेट नौकरी में हमारे साथ किया जाता है, काम करो या इस्तीफ़ा दो। मुझे लगता है कि ये आंदोलन पार्लियामेंट के सामने नहीं, बल्कि एमपी के घर के सामने होना चाहिए, तो ही इस आंदोलन का असली मकसद प्राप्त होगा। आखिर में एक ही आवेदन रखना चाहूँगा कि इस देश के इतिहास में बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल जैसे पन्ना मत जुड़ने दीजिए। बीजेपी रहे या ना रहे, सीजेपी रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।